हर साल 15 लाख से ज़्यादा बच्चे IIT-JEE का एग्जाम देते हैं एंड उनमें से सिर्फ 20 से 30 हज़ार बच्चों को ही IITs, NITs एंड ट्रिपल IITs मिलती है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आती है कि आज के टाइम में मैक्सिमम कॉलेजेस का करिकुलम आउटडेटेड हो चुका है। मैक्सिमम कॉलेजेस के अंदर थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा पढ़ाई जाती हैं, वहीं पे इंडस्ट्री में जॉब लेने के लिए आपको प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना होता है और स्टूडेंट्स को स्किल्स खुद से डेवलप करनी पड़ती है। लेकिन मुझे पता चला एक ऐसे कॉलेज के बारे में जहाँ चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। यहाँ डे 1 से कोडिंग कराई जाती है, यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग होती है। यहाँ के स्टूडेंट्स फर्स्ट सेकंड ईयर में ही इंटर्नशिप्स क्रैक कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की इन कोलैबोरेशन विद अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे। सो आज हम इनका पूरा कैंपस एक्सप्लोर करने वाले हैं और हर एक स्टूडेंट से बात करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे और देखेंगे कि जो ये चीज़ें लोग क्लेम करते हैं वो एक्चुअली में पॉसिबल है, इनका लर्निंग सिस्टम कैसा है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आज इनका टेक फेस्ट टेकरॉन, जिसे हम पूरा कवर करेंगे, डिफरेंट इवेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे और खुद से डिसाइड करेंगे क्या ये लोग IIT NIT लेवल का एक्सपोजर प्रोवाइड करा पा रहे हैं। सो आओ स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमारे प्रेमांश भाई ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इवेंट हैकाथॉन। इसका नाम क्या होता है? हैकरॉन। तो अभी तक प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है बच्चों को जो दिया है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी डोमेन्स के ऊपर है, जैसे मेडटेक हो गया, अपना लॉजिस्टिक्स हो गया, स्टॉक्स हो गया, 5 टाइम्स में है इसके अंदर हमारे। ठीक है। अभी हमारा चेक पॉइंट 1 चल रहा है, जिस पे हम बेसिकली उनको इवेल्युएट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कितनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग उन्होंने अभी तक करी है। ठीक है, थैंक यू। अब ऑडियंस के साथ इंगेज करते हैं। हाँ मेरी दोस्त, क्या बना रहे हो, क्या बिल्ड कर रहे हो? 4 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कहाँ पहुँचा? तो जैसे वेयर हाउसेज और शॉप्स वगैरह होता है, उनको अपना स्टॉक मैनेज वगैरह करने में, इन्वेंट्री मैनेज करने में इश्यूज़ वगैरह आता है। ये क्या बनाया भाई, अभी तक क्या नोट किया? ये तो फिलहाल ऐसे ही, जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा देख रहे थे कि किस हिसाब से बनाना चाहिए, कौन कौन सा हम APIs या क्या टूल्स यूज़ कर सकते हैं और बाकी स्ट्रक्चर वगैरह हम थोड़ा डिसाइड कर रहे थे। अभी तक फिलहाल वही हुआ है, अभी तक कुछ ड्रास्टिक हुआ नहीं है, बस UI हुआ है, बैक एंड पर भी काम करना बाकी है। कोड कौन कर रहा है तुम में से? तुम 5 बंदों की टीम है ना? हाँ, कोड कौन कर रहा है? फिलहाल आइडिया वगैरह सारा मेरा था, रिसर्च सारे करे थे। फिलहाल UI UX डिवाइडेड काम है मोस्टली, मगर ये दोनों UI डिज़ाइन करे थे। एंड आप क्या कर रहे हो? मैं बैक एंड में थोड़ा देख लूँगा बाद में। एंड ब्रो तुम क्या कर रहे हो? बैक एंड में देख रहे हो? बस तो कुछ नहीं देखते। आओ थोड़ा पीछे चलते हैं, बैक बेंचर से भी बात करते हैं कि क्या चल रहा है। वहाँ चलते हैं उस रो पे। हाँ जी भाई। तो वैसे कौन से ईयर में हो? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर? सेकेंड ईयर। NST से या डिफरेंट कॉलेज से? NST से हो? यही रो क्यों तुमने चूज किया एकदम कॉर्नर की, एकदम बैक बेंच? क्या? हमारे टीम का सिटिंग प्लान ही यहीं पे था। अच्छा। और सिटिंग प्लान यहीं पे था और एक आइसोलेटेड बिजनेस को दिखना चाहिए ना। कोडिंग किस किस को आता है? सबको आता है। अभी सेकंड ईयर में हो? सेकेंड ईयर। एंड फर्स्ट ईयर से कोडिंग शुरू कर दी थी तुमने? कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है? अभी रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, नोड.js, C++, टाइपस्क्रिप्ट। हाँ टाइपस्क्रिप्ट। आपका नाम? आर्यन शिंदे। यो? जयेश भागवत। मेहुल पाटिल। केशव अग्रवाल। अच्छा ये बताओ यार कि इसके रूल्स क्या है, मतलब कौन जीतेगा, क्या प्राइस पॉइंट है, क्या प्राइस मनी है इसमें? ये देखो RC रेस है इसके अंदर। अभी जी इधर तो है, मतलब 2 बॉट्स एक साथ चालू करेंगे और रेस, और टाइम के हिसाब से रहेगा, जो पहले जीतेगा वैसा, और पेनल्टी वगैरह के हिसाब से टाइम ऐड होता है। ठीक है यार। एंड इसके अंदर क्या क्या है, मोटर्स वगैरह और क्या है? बेसिकली इसके अंदर सबसे पहला इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, इसको RC कार क्यों कहते हैं? ये RC मतलब ये रेडियो कंट्रोल होता है ना, अच्छा ठीक रेडियो फ्रिक्वेंसी पे यूज करते हैं, इसके लिए इसको RC कार बोलते हैं। ठीक है ठीक है। बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले तो ड्राइव होता है। ड्राइव के लिए नीचे आप देख सकते हो 4 मोटर्स लगाई है, 4 व्हील ड्राइव है बेसिकली, मतलब शेरो मोटर साथ में घूमती है, ठीक है, रोटेट भी करते हो? भी करती है। ठीक है भाई चलाओ मत देना इसे। नहीं, बैटरी डिस्कनेक्ट करके रखी हुई है, बग्गी व्हील से यहाँ पे। ठीक है। मोटर को कंट्रोल करने के लिए ब्रश मोटर ESC लगा हुआ है अंदर, और 3S लेपो बैटरी लगी हुई है। ठीक है। क्रेजी यार। जब भी तुम्हारी रेस हो मुझे बुलाना, मैं भी थोड़ा ट्राई कर सकता हूँ?
बस थोड़ा पर इसके बाद आप हाँ रेस के बाद ही करना ठीक है बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो बड़ी सेरेमनी झेलता है। चलो ठीक है यार, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय। सो यार रोज वॉकर में ऐसा रहता है कि दो बॉट्स अपोजिट एंड्स पे खड़े होते हैं और दे फाइट ऑन अ बॉल। अच्छा लाइक वे मतलब दे द बॉट्स मेन एम्स टू नॉट टू डैमेज अदर बॉट्स बट लाइक उनको बॉल गोल करना है, गोल करना है। ठीक है। ये नहीं होता कि सामने डैमेज करना है या कुछ, जैसे वॉर रोबो वॉर में आप जानते हो कि उसमें बहुत डैमेज करना होता है, इसमें होता है कि आपको बॉल गोल करना है। मुझे यार इसकी टेक्निकलिटीज़ में जानना है कि लाइक ये रोबोट्स वगैरह खुद बनाते हो तो कैसे कोड करते हो, थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो? हाँ क्यों नहीं। इसको कोड करने के लिए अलग अलग वो होते हैं कंपोनेंट्स, एक आर्डिनो हो गया, ESP हो गया। जब हम लोग इनिशियल स्टेज पे होते हैं तो हम ESP से शुरू करते हैं, ESP डेवलपर बॉक्स से, वो थोड़े हल्के बॉट्स के लिए होता है। फिर हम आर्डिनो पे शिफ्ट हो जाते हैं जो थोड़ा हैवी बॉट्स पे जाता है, फिर और उसके ऊपर बढ़ते जाते हैं आर्डिनो ऊनो, आर्डिनो, रेस्पबेरी कितना टाइम लगता है रोबोट को तैयार होने में? मैं अगर फ्रैंकली कहूँ तो करने वाला तैयार 2 दिन में भी कर लेता है, और जिसको नहीं करना आता वो महीने वाला आगे भी नहीं कर पाता क्योंकि ये ले लेगा ना सर, रोहन स्टार्ट हो गया। रोहन क्या लग रहा है कौन जीतेगा? मैं जीतूंगा और कौन जीतेगा? अरे यार बहुत टफ है तो। सभी को यहाँ पर आ रही है। तो मैं अब आपको हैकाथॉन वाला थोड़ा दिखाता हूँ। अरे अरे भैया हेलो, आपको पता है इन लोग ने ICP से GSOC भी क्रैक कर रखा है। अच्छा GSOC क्रैक किया है? किसने? अच्छा, और ICP से तो भी वो। आओ यार बैठ के बात करते हैं। चलो सो गाइस मुझे ये बताओ अभी तक NST में तुम्हारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है? सो सर हमारा NST में एक्सपीरियंस अभी तक बहुत अच्छा रहा है। इट्स लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस कॉलेज में आ पाऊँगा, ऐसा अच्छा कॉलेज मिल सकता है। क्यों तो- यहाँ कुछ एग्जाम जेई जैसा टाइप का एग्जाम लगता है क्या? एक्चुअली यहाँ पर हमारा अलग से एक एनसेट एग्ज़ाम होता है एंट्री के लिए। तो एनसेट हमने एग्ज़ाम क्लियर किया अपना, और वो उसमें दिक्कत भी नहीं की क्योंकि हमारा ऑनलाइन घर से हमारे बैठे बैठे एग्ज़ाम होता है, प्रॉक्टर्ड हुआ था पूरा। सो एग्ज़ाम वो क्लियर करके हम लोग यहाँ पर आए अपना, और उसके बाद फिर अच्छा यहाँ पर स्टूडेंट कैपेसिटी भी बहुत कमी है। इट्स लाइक वो लोग चूज़ करके पेपर लेते हैं जो कि द पीपल हु आर बेस्ट एट समथिंग लाइक कोडिंग एंड एनीथिंग एल्स इन एनी टेक रिलेटेड पार्ट। सो एनसेट में हमारा इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने हमसे पूछा भी था कि क्या क्या अभी तक हमने किया हुआ है, हमें इंटरेस्ट क्यों है। सो ऐसी चीज़ें भी थी। अभी फर्स्ट ईयर में तीनों, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर? नो वी 3 ईयर फ्रॉम सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर। तो अभी तक का लाइक इंटर्नशिप वगैरह कुछ सोचा? अभी मेरा 2 महीने के पहले मेरा प्लेस हुई एक अच्छा इंटर्नशिप लग चुकी है ये 2 महीने पहले? अभी मेरा एक स्टार्टअप में हुआ था, वो मुझे एक ML इंजीनियर इंटर्न में लिया। सो बेसिकली वो कंपनी सैटेलाइट डेटा के ऊपर काम करता है, जो भी इसको प्रोसेस करके पूरा ML के पाइपलाइन में प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करना। बस मैं मेरा काम वही होगा, वहाँ ML के ऊपर एल्गोरिथम सीखो, अप्लाई करो और अच्छे आउटपुट दो बस। ठीक है। एंड तुम दोनों का? मैंने भी वैसे फर्स्ट ईयर के बाद अपनी एक इंटर्नशिप करी थी, एक स्टार्टअप में इंटर्नशिप थी, एंड इट वाज अ पेड इंटर्नशिप। सो माय एक्सपीरियंस फॉर द फर्स्ट ईयर वाज एक्चुअली वेरी गुड। आई डिडंट थिंक दैट आई विल एवर गेट अन इंटर्नशिप लाइक इन माय फर्स्ट ईयर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें अभी कोडिंग में नहीं आती है। ना तुमने NST का सोचा था ना तुमने इंटर्नशिप का सोचा था, बट हो रहा है मेरे साथ अभी। सो क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे मेरे डिफरेंट फ्रेंड्स हैं, कुछ IITs में है, NITs में है, तो उनकी इंटर्नशिप अभी नहीं लगी है। और उनके तो मेरा नेक्स्ट curriculum क्वेश्चन start यही नहीं हुआ। था कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तुम इंटर्नशिप क्रैक कर रहे हो। वही। एंड ब्रो तो मेरा ऐसा था कि मेरा जब फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था तो मेरे लाइक कुछ समझ नहीं आता कौन सा इंटर्नशिप करो या क्या करो। तो जब सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ उसके बाद मैंने लाइक ओपन सोर्स में थोड़ा ऐसा किया कि ट्राई करके दिखता हूँ क्या पता चल ऐसा लगे। तो दिसंबर जनवरी में मैं थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा था, जिसमें लाइक मैं सोच रहा था कि कंट्रीब्यूट करूँगा। तो उसके बाद वहाँ कंट्रीब्यूट करने के बाद जब मुझे थोड़ा फेमिलियरिटी बढ़ गया तो मैंने ट्राई किया कि या इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहूँगा, और थोड़ा एकेडमिक्स भी मैंने हट के उसमें फोकस किया था बिल्कुल। तो उसके कारण लगभग 4 to 5 मंथ्स उसमें कंट्रीब्यूट किया जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं कर रहा था। उसके बाद ही मेरे फर्स्ट ईयर में गूगल समर ऑफ कोड में सिलेक्शन हो गया। अच्छा GSOC क्रैक किया है। हाँ।
Hello, sir. We are here back at Drone Havoc. So basically, to summarize it, it is a drone racing competition with multiple obstacles. They have to cross through the hoops and then through the nets and whatnot. And as you can see, one of the team that has been trying has got their drone stuck in the net there. ये सारी न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की टीम्स है और डिफरेंट कैंपसेस है। Different campuses from all across India, pan India. So teams have built their own drones and have come here to showcase. अच्छा, खुद के बनाए हुए ड्रोन्स। Exactly. So it's not ये स्टूडेंट्स नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं। Exactly. So it's not like they have purchased drones and they are just controlling it here. They have made these drones by themselves and then brought them here to showcase them to everyone that what the technological capability. भाई अगर कोई जीतता है तो उसे क्या मिलेगा यहाँ पे? Sir, as you can see, the prize pool is 75,000. अच्छा, exactly the first मैं भी उड़ा सकता हूँ या भाई? Let's see, my lord. So, मैं भी एक बार ट्राई करूंगा भाई। Then, sir, क्या पता 75,000 सीरीज चाहो की टी। Exactly. एक चीज बताओ कि तुम्हारा जो कॉलेज है, कैंपस है, Yes. वो कैसे हेल्प करता है ड्रोन्स वगैरह बनाने में? क्योंकि एक स्टूडेंट को तो खुद से सारी चीजें सीखनी पड़ती है सच। या न्यूटन इसमें एक्चुअली में हेल्प करता है? Actually, sir, even one of our instructors is a proper lead, has been working in the industry of the robotics for quite a while of time, and more than that, we have a robotics lab where we have 3D printers, we have all the gadgets that we would बोलते हैं छोटा पार्ट कुछ भी प्रिंट होना वो करता है। हाय ब्रो, तुम्हारा नाम क्या है? श्रेयस लब्दे। ग्रेट यार, कहाँ से हो? न्यूटन से ही? नहीं, विद्यालंकार। अच्छा, दूसरे कॉलेज से हो? मतलब यहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस से पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं भाई। ये अपने आप में अमेजिंग चीज़ है। मैं ये पूछूंगा कि ड्रोन तुमने बनाया है, कहाँ से लिया है? मैंने खुद से बनाया था और मोस्टली इसको मैंने पूरा कस्टम जितना हो सके उतना किया है। तो सर, हाउ डू यू फील कम हियर? व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि देख के कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स इतना एनर्जेटिक एंड इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है ना कि सारे ड्रोन्स बच्चों के बनाए हुए हैं, राइट? एंड इन पार्टिसिपेट करते हैं चैलेंजेस का। एंड मुझे एक चीज़ और पूछनी थी कि यहाँ पे कितने टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है? Okay, so we have 9 teams participating here, which have come all the way from Mumbai, Bangalore, and faraway campuses. मतलब पैन इंडिया? Basically pan India, and they're competing for the win. We have completed round 1, and we will move forward with the next round. गाइस, यहाँ पे देखोगे मेरे पीछे तुम्हें फूड स्टॉल्स में दिख रहे होंगे, तो ठीक है भाई, अपने इवेंट्स हो रहे हैं, साथ में खाने पीने का भी अरेंजमेंट है टेक फेस्ट के अंदर। एंड इसी के साथ में इधर देखोगे तो कुछ एंटरटेनमेंट के लिए भी तुम्हारे लिए फैसिलिटीज़ है, ठीक है? तो यहाँ पे देखोगे अभी ये कुछ इवेंट्स चल रहे हैं, यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है बेसिकली, एंड बाकी तुम देख सकते हो यहाँ पे। गाइस, अब आते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट पे। देखो, यहाँ पे मैंने पूरा कैंपस एक्सप्लोर कर लिया, यहाँ के स्टूडेंट्स से भी बात की है, ठीक है? इवेंट्स में भी एक्सप्लोर किया है। इवेंट्स की बात करें तो यार स्पेशली मैं थोड़ा सरप्राइज रह गया कि यहाँ के बच्चे एक्चुअली में जो बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस है। एक्चुअली में रोबोट्स बना रहे हैं, ड्रोन्स वगैरह बना रहे हैं, तो ये चीज़ें दिख जाती हैं कि थ्योरी इनका 20 से 30% रहता है, 80 to 70% इनका प्रैक्टिकल लर्निंग रहता है। सेकेंड चीज़ इज़ यहाँ पे भी जैसे IITs के अंदर कॉम्पिटिशन्स होते हैं, NITs के अंदर कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वैसे ही सिमिलर लेवल के हैकाथॉन्स होते हैं जहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस के बच्चे यहाँ पे आके कम्पीट करते हैं। ये भी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सो अगर आपको इस कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए तो इसके लिए आपको NCET एग्जाम देना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी डिटेल्स के लिए भी तुम लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे चेकआउट कर सकते हो। ऑल दी वेरी बेस्ट।